ऑल आर डूइंग वेल एंड स्टे सेफ एट योर होम। सो आज हम पढ़ेंगे आपकी हिंदी व्याकरण बोध का पाठ 19 कहानी लेखन। ओके, लास्ट चैप्टर हमने कंप्लीट किया, उसमें हमने निबंध लेखन पढ़ा था। आज हम नेक्स्ट पढ़ते हैं पाठ 19 कहानी लेखन, स्टोरी राइटिंग। ओके, फर्स्ट स्टोरी दी हुई है शेर और चूहा की कहानी। आई होप आपने ये स्टोरी सुनी होगी और सभी लोगों ने सुनी होगी। यह बहुत ही अच्छी स्टोरी है और लगभग सभी लोगों ने सुनी होगी। चलिए हम इस स्टोरी को पढ़ते हैं, है ना। किसी जंगल में एक शेर रहता था। एक दिन वह बड़े मजे से सो रहा था। तभी पास के बिल से एक चूहा निकलकर शेर के शरीर पर उछल कूद करने लगा। चूहे की उछल कूद करने से शेर की नींद टूट गई। शेर ने चूहे को अपने पंजे में पकड़ लिया। वह आग बबूला होकर चूहे से बोला, अरे दुष्ट, तुझे भय नहीं लगा? अभी तुझे खत्म किए देता हूँ। है ना, जो शेर जो है जंगल में तो रहता, जंगल का राजा रहता है ना। तो जो शेर था वह जंगल में बड़े मजे के साथ रहता था और सो रहा था वहाँ पर बड़े मजे से। तो जो चूहा था वह अपने बिल से निकल कर आया और शेर के ऊपर चढ़ गया और उसके ऊपर चढ़कर उछल कूद करने लगा। तो उसकी उछल कूद से, चूहे की उछल कूद से शेर की नींद जो है वह टूट गई, क्योंकि शेर जो है वह सो रहा था। तो जैसे ही उसकी नींद खुली, शेर की नींद खुली, तो शेर बोला, वह गुस्से में आ गया, है ना, क्योंकि उसकी नींद लगी हुई थी और चूहे ने उसे उठा दिया, उछल कूद कर रहा था उसके ऊपर। तो शेर जो है वह गुस्से में उठ गया और उसको, चूहे को अपने पंजे में पकड़ लिया और उसने गुस्से से कहा, है ना, कि अरे दुष्ट, तुझे डर नहीं लगता क्या? भय मतलब होता है डर, है ना। तुझे डर नहीं लगता? मैं अभी तुझे खत्म किए देता हूँ, है ना। इस प्रकार से शेर जो है गुस्से में बोलता है चूहे से। तो चूहा बोलता है, चूहे ने शेर से गिड़गिड़ाकर कहा, हे जंगल के राजा, मैं आपकी प्रजा हूँ, दया करके मुझे छोड़ दीजिए। एक न एक दिन मैं भी आपके काम आऊँगा। चूहे की बात सुनकर शेर हंस पड़ा। उसने कहा, शरारती होने के साथ साथ तू बड़बोला भी है, तू मेरे किस काम आएगा? फिर भी दया करके शेर ने उसे छोड़ दिया। ना, चूहे ने गिड़गिड़ाया, शेर के सामने गिड़गिड़ाया कि हे जंगल की राजा, मैं आपकी प्रजा हूँ, दया करके मुझे छोड़ दीजिए। एक न एक दिन मैं भी आपके काम आऊँगा, है ना। इस प्रकार से चूहा जो है वह शेर से विनती करता है ताकि वह उसे ना मारे। तो चूहे की बात सुनकर शेर जो है वह हंसने लगता है ना, और कहता है कि तुम शरारती तो हो ही, उसके साथ साथ तुम बहुत ज़्यादा ही बोलते हो। बड़बोला मतलब बहुत ज़्यादा बोलने वाला, है ना। तू मेरे किस काम आएगा, इतना छोटा सा जीव, ऐसा बोल देता है ना। फिर भी शेर जो है उस पर दया करके उसे छोड़ देता है। उसके बाद कुछ दिनों के बाद, है ना, इस घटना के काफ़ी दिनों के बाद एक दिन शिकारी के फैलाए हुए जाल में शेर फंस गया। शिकारी प्यासा था, वह पास के गांव में पानी लेने चला गया। जाल में फंसकर शेर दहाड़ने लगा। शेर की दहाड़ सुनकर चूहा बिल से बाहर निकल आया। उसने शेर को पहचान लिया और सोचा, शेर के उपहार का बदला चुकाने का इससे बढ़िया मौका फिर नहीं मिलेगा। वह अपने नुकीले पैने दांतों से जाल कुतरने लगा। धीरे धीरे चूहे ने जाल कुतर दिया। शेर जाल से बाहर आ गया। उसने चूहे को धन्यवाद दिया। दोनों में घनिष्ठ मित्रता हो गई, है ना। इस प्रकार से चूहे को छोड़ने के बाद बहुत कुछ दिनों के बाद एक दिन क्या होता है, शिकारी जो है वह जाल फैलाकर रखता है। तो उस जाल में शेर जो है वह फंस जाता है ना। और शेर को फंसाकर शिकारी जो है वह, उसे प्यास लगती है तो वह पानी लेने के लिए एक पास के गांव में चला जाता है। तो शेर जो है वह जाल में फंसे फंसे दहाड़ता है, बहुत तेज तेज दहाड़ता है ना। तो शेर की दहाड़ सुनकर चूहा जो है वह अपने बिल से बाहर आता है और देखता है तो वह उस शेर को पहचान लेता है ना। तो सोचता है वह कि उस दिन शेर ने मुझे नहीं मारा था, मुझे छोड़ दिया था, तो उसके उपकार का बदला मैं आज चुका देता हूँ। इससे बढ़िया मौका और मुझे नहीं मिलेगा। तो वह जाता है शेर के पास और उस जाल को अपने पैने नुकीले दांतों से जो है वह कुतरने लगता है ना। चूहे के दांत बहुत नुकीले होते हैं, तो उस जाल को वह कुतर डालता है और शेर को छुड़ा लेता है, उस जाल से आज़ाद करा देता है। शेर जैसे ही बाहर आता है तो शेर जो है वह चूहे को धन्यवाद देता है ना, उसकी जान बचाने के लिए वह धन्यवाद देता है कि तुमने मेरी जान बचाई, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार से शेर और चूहे में, दोनों में अच्छी मित्रता हो गई। वे दोनों एक दूसरे के फ्रेंड बन गए, है ना। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है बच्चों कि
हमें कभी भी किसी भी व्यक्ति हो, चाहे पशु पक्षी हो या फिर जानवर हो, हमें कभी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए, किसी का भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, है ना? क्योंकि समय-समय की बात रहती है, समय आने पर सभी व्यक्ति, पशु पक्षी, जानवर सभी काम आते हैं। जिस प्रकार से चूहा, है ना, शेर ने उसे यह कह के छोड़ दिया था कि तुम बहुत शरारती हो, बहुत ज़्यादा बोलते हो, तुम मेरे किस काम आओगे? परंतु देखिए मुसीबत के समय में शेर भले ही इतना ताकतवर होता है, जंगल का राजा होता है, परंतु देखिए उस छोटे से चूहे ने ही शेर को शिकारी के जाल से आज़ाद करवाया, है ना? इस प्रकार से शेर को भी यह एहसास हुआ, तो उसने उसे धन्यवाद दिया और दोनों वे एक-दूसरे के मित्र बन गए। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इस कहानी को फिर से अच्छे से रीड कीजिएगा और अपने घर में भी इस कहानी को सुनाइएगा। ओके, सो बाय बाय, हैव अ गुड डे।